नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। जिस तरह से आपको बता दें कि बीबीएन क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। कई औद्योगिक जो क्षेत्र है यहाँ पर, कई फार्मा उद्योग हैं और तरह के भी कई उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। और आपको बताएं कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो जंगल का एरिया है, वो जंगल का एरिया भी जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ पर देखा जाए अमूमन जो गर्मियाँ का जो मौसम है, क्योंकि गर्मी जो है इस वक्त काफ़ी हो रही है और गर्मी की वजह से जो आगजनी की कई बार घटनाएं जो हैं हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अक्सर देखा जाता है कि कभी किसी जंगल में जो है वो आग जो है वो लग जाती है। तो आज इसी विषय पर जो यहाँ पर जो फायर ऑफिसर हैं अपने जयपाल ठाकुर जी, उनसे हम ज़्यादा बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि जो जंगल का जो एरिया है उसको किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो सेव किया जाता है और किस तरह से जो तैयारी जो है वो यहाँ पर फायर ब्रिगेड ने कर रखी है। सर, गर्मियों का जिस तरह से मौसम चल रहा है, तो आप ये बताएं कि सर गर्मियों के मौसम के लिए किस तरह से विभाग ने किस तरह से तैयारी कर रखी है। जी, हमारे सभी जो दमकल वाहन है वो अभी कार्यावस्था में है और बिल्कुल रेडी हालत में है। हमारा स्टाफ भी लगभग छुट्टियाँ बंद कर दी गई है। किसी खास मौके पर ही अवकाश दिया जाएगा। अभी कुछ एक अप्रैल महीने में कुछ एक फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हुई है, जिसमें वन संपदा का लगभग 49,000 रुपये का लॉस हुआ है और जिसमें सेव्ड लगभग 70,000 रुपये वन संपदा को सेव किया गया है। वैसे ही मई महीने में अभी तक के 7 फॉरेस्ट फायर हो चुकी है और जिसमें 42,000 रुपये का लॉस हुआ है तथा 27 लाख रुपये वन संपदा को सेव किया है। सर, इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है कि भी क्या गर्मी से लगती है या कोई और भी कारण हो सकते हैं? जी देखिए, जंगल की आग जो है कुछ एक लापरवाही के कारण भी लगती है, जिसमें हम जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि कोई भी जैसे बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसको बुझा कर फेंके। और किसी भी, क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर अगर होता है तो इसमें बहुत जानी लॉस होता है, जिसमें पशु पक्षी और को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इसीलिए मैं लोगों से भी आग्रह करते हैं और हम लोगों को जगह जगह जाकर मॉक ड्रिल के जरिए से भी जागरूक करते हैं कि अपने जो घरों के पास या जो घरों के साथ जिनके जो जंगल के साथ जिनके घर है, अपने घरों के पास साफ सफाई रखें और जो भी चूल्हे वगैरह जलाते हैं उसको जब आप कुकिंग का काम खत्म करते हैं तो उसको पूरी तरह से बुझाएं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना को रोका जा सके। सर, अगर यहाँ क्षेत्रफल की बात की जाए, नालागढ़ क्षेत्र की बात की जाए, तो आपके डिपार्टमेंट में जो जितनी गाड़ियाँ और स्टाफ है, क्या लगता है कि आपको सफिशिएंट है उस हिसाब से? जी, हम बिल्कुल सफिशिएंट है। मेरे पास इस टाइम 4 व्हीकल वाटर टेंडर है, एक केओआर भी है। अगर कोई एक्स्ट्रा हमें मैन पावर या कोई व्हीकल की जरूरत पड़ती है तो हमारा दमकल के अंदर बद्दी नज़दीक है, वहाँ से भी हम हेल्प लेते हैं। और कुछ एक इंडस्ट्री है जैसे टीवीएस है, अल्ट्राटेक है, अगर ज़्यादा ही अगर जरूरत पड़ती है तो हम उनकी भी हेल्प लेते हैं। सर, एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा कि कई बार हमने देखा है कई जंगली एरिया तो ऐसा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आसपास जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो कई बार क्या होता है कि जहाँ जंगल तक तो गाड़ियाँ जाती हैं वो वहाँ तक तो आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, लेकिन कई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पर किस तरह की तैयारी रहती है? जी, हमारा संपर्क लगभग फॉरेस्ट विभाग से लगातार बना रहता है और हम उन्हीं से कांटेक्ट करते हैं। उनका स्टाफ भी वहाँ पर, जहाँ तक हमारे व्हीकल पहुँचते हैं वहाँ तक स्टाफ व्हीकल में जाता है, उसके आगे पैदल जाकर फॉरेस्ट फायर को हैंडल किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि फॉरेस्ट विभाग जो है वो भी जो है इसमें आपकी पूरी मदद करता है। बिल्कुल। तो सर, जैसे गांव के एरिया के आसपास कहीं जंगलों में लगती है तो उस समय क्या गांव वालों का भी आप लोगों को सहयोग मिलता है? जी बिल्कुल, पब्लिक का भी हमें सपोर्ट मिलता है, उसमें हेल्प मिलती है और जिससे हम जल्दी आग को काबू पा लेते हैं।
तो ये थे हमारे साथ जयपाल ठाकुर जी, जो फायर ऑफिसर हैं यहाँ नालागढ़, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जंगल के जो जहाँ पर आग लगती है वहाँ पर जब इनको ज़रूरत हो तो फायर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ से ही मदद मिलती है, लोगों की भी जो है वो काफ़ी हेल्प है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने ज़रूर अपील करी है, लोगों से अपील करी है कि जंगल का एरिया है तो ज़्यादातर जो लोग जो हैं वो कई बार बीड़ी सिगरेट पीकर या कुछ और कारणों से भी जो है जंगल में आग लग जाती है। तो हमें सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, हमें वहाँ पर जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उन सब की अगर हमने जान बचानी है या अपने पर्यावरण को बचाना है तो कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज में लोगों को भी जो है सतर्कता बरतनी पड़ेगी। नालागढ़ से दैनिक सवेरा के लिए अजय रतन।